चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे प्रॉब्लम्स ऑन अल्केन, मतलब अल्केन का जो टॉपिक थ्योरी हम लोगों ने कवर किया था उसके क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। और क्वेश्चन हम लोग डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से नहीं कर रहे, क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर रहे हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस मैंने डिजाइन किए या डिफरेंट सोर्सेज से मैंने सेलेक्ट किए। इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में थोड़ा सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग ध्यान रखना जल्दी जल्दी में भूल गए थे, इस चीज को आज दोबारा से चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नंबरिंग तो सब कुछ सही था, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे थे? यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, देखो बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंजमेंट में का मिस्टेक था। यहाँ से देखो 2 पे मिथाइल दिख रहा है और 5 पे और 3rd पे क्या है? इथाइल। जस्ट क्या लिखेंगे? 3 इथाइल डैश 2 5 डैश डाई मिथाइल। और मेन चेन में 6 कार्बन है बेटा, तो लिखेंगे हम लोग हेक्सेन। इसको एडिट कर लीजिएगा, बस ये मिथाइल और इथाइल का मिस्टेक हो गया। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। CH3 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 CH2 CH2 एंड CH3 और यहाँ पे है एक C4H9। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपको कैसे प्रैक्टिस करना है वो जरा मैं समझा दूं। आप क्या करें कि पहले जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो क्वेश्चन आप कॉपी कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशन देखना है, अटेम्प्ट करने के बाद, ये नहीं कि बस एकदम देखा जा रहा है, वैसे कोई फायदा नहीं। कॉपी निकालिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन देंगे। ठीक, चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो तो मेन चेन क्या है, यहाँ देखो नोटिस करो। अब सीधा सीधा ऐसे मत सोच देना कि 1 2 3 4 5 6, नहीं, ध्यान से देखो 4 कार्बन यहाँ पे, यानी कि ये C4H9 का मतलब बाय डिफॉल्ट जब भी ऐसा कुछ लिखा रहे तो ध्यान रखोगे कि इसको लीनियर ही एज्यूम करोगे। क्या एज्यूम करोगे? लीनियर। लीनियर मतलब अनब्रांच लेके चलोगे। सीधा लिखा है C4H9 तो हम उसको बाय डिफॉल्ट अनब्रांच ही मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब तक कि C4H9 का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मेंशन ना हो। ठीक, अब यहाँ से देखो तो मेन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, चेक करो 1 2 3 4 5 6 7, ऑब्वियस मेन चेन तो यही बनेगा। मेन चेन दिख रहा है। ठीक, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ दिख रहा है? मिथाइल। और क्या दिखा है? सॉरी, इथाइल, मिथाइल एंड इथाइल। नंबरिंग कर लिए। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करो तो सबसे पहले किसको लिखोगे? इथाइल को। किसको लिखोगे? इथाइल को। उसके बाद क्या लिखेंगे? मिथाइल, क्योंकि डाई को तो कंसीडर नहीं करते। वैसे भी लॉजिक समझो, रूल क्या कहता है? राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या डाई मिथाइल है? नो सर, डाई मिथाइल नाम का तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं। वो तो डाई का मतलब है कि मिथाइल कम्स एट 2 प्लेसेस। ठीक, मिथाइल कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ एक्चुअल सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल। जब भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख रहा हो तो हर सब्स्टिट्यूएंट को सेपरेटली चेक करो। मिथाइल, मिथाइल, इथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? इथाइल। तो क्या लिखोगे इसका नाम? 4 इथाइल। क्या लिखोगे? 4 इथाइल। इसके बाद देखो तो क्या दिख रहा है? डैश 2 2 डैश डाई मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 8। तो 8 के लिए बेस नेम क्या लिखोगे? ऑक्टेट। क्या लिखोगे? ऑक्टेट। कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12,
देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, CH3 CH2 CH2 CH CH CH3 CH3, then after CH CH2 CH2 CH3, और फिर यहाँ पे CH2 और फिर CH3। यही सवाल है। ठीक, एक सवाल और लिख लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी नोट डाउन कर लें। CH3 CH CH3 CH CH CH3 एंड CH3, और यहाँ भी एक सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है क्वेश्चन। चलिए दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, दोनों को नोट कीजिए, उसके बाद में सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन चेक करना है। ठीक ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट कर लिए। ठीक, अगर अटेम्प्ट कर लिए तो फिर देखिए सॉल्यूशन। अब देखो तो सेलेक्ट द मेंशन 1 2 3 4 5 6 7, 7 जा रहा है, चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जा रहा है। यानी मेन चेन तो दिख गया, क्या बनेगा, मेन चेन क्या बनेगा, दिस वन इज योर मेन चेन। सब्स्टिट्यूएंट चेक करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 4 ही है। तो अब क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसको क्या बोलोगे, इथाइल, और इसको क्या बोलोगे बेटा, 1 मिथाइल इथाइल। क्या बोलोगे, 1 मिथाइल इथाइल। कैसे, देखो पहले मेन चेन का नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। साइड चेन का नंबरिंग करो, मेन चेन से जुड़ा पहला कार्बन 1 2, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल। अब देखो कैसे लिख रहे हैं, 5, फिर क्या लिखेंगे, इथाइल डैश, ये कहाँ है 4 नंबर, 4 डैश, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट 1 मिथाइल, देन आफ्टर इथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन, 8, 8 के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्टेन। जरा समझो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये इथाइल है और ये क्या है, मिथाइल इथाइल। यहाँ फर्स्ट लेटर एम देखेंगे और यहाँ फर्स्ट लेटर ई देखेंगे। कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप में ऑलरेडी बता चुके हैं कि डिसीजन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट नेम। जो कंप्लीट नेम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा दैट विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 अटेम्प्ट कर लिए। ठीक, अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर वीडियो को देखिए। ठीक, चलो सेलेक्ट द मेन चेन, ध्यान से देखो यहाँ 1 2 3 4 5 का मेन चेन। लेकिन जब ये आप मेन चेन लोगे तो जरा नोटिस करो, एक सब्स्टिट्यूएंट का केस 2 और इस पे होंगे टोटल 3 सब्स्टिट्यूएंट। कितने सब्स्टिट्यूएंट हुए, ध्यान से देखो। अगर मैं ऐसे ले लूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे मेन चेन सेलेक्ट करूं तो यहाँ हम लिख रहे हैं PCC एंड नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्लियरली इस रूल को ध्यान रखना, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर PCC देखे तो 1 2 3 4 एंड 5, मेन चेन में 5 कार्बन। नंबर ऑफ सब ये बता चुके ऑलरेडी, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट, ये एक 2 और दिस वन इज 3rd। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना हो गया, 3। ध्यान रखो ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट, मेन चेन से जुड़ा पहला कार्बन, बॉन्ड कट करो, ये पूरा ग्रुप बाहर, ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ से कट करोगे ना, देखो यहाँ से बॉन्ड तोड़ के पूरा बाहर, एक सब, 1 2 और 3, टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए, 3। अब इसी स्ट्रक्चर को हम दोबारा बनाते हैं आपको समझाने के लिए। इस स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहे हैं। देखो तो क्या था स्ट्रक्चर, CH3 CH CH3 CH CH CH3, यहाँ पे एक मिथाइल CH CH3 CH3 एंड CH3। क्लियर। अब देखो बेटा, अगर हम मेन चेन ऐसे लें, ऑब्जर्व दिस, अगर मैंने मेन चेन ऐसे लिया तो मेन चेन में कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5।
तो मेन चेन में कार्बन कितना हो गया 5। अब सब्स्टिट्यूएंट देख 1 2 3 और यहाँ देखो 4, तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या हो गया 4। रूल क्या कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर उसके बाद किसको मैक्सिमाइज करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर हम ऐसा मेन चेन लेंगे तो 5 का मेन चेन 3 सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन ऐसा मेन चेन लेंगे दिस वन तो 5 का मेन चेन 4 सब्स्टिट्यूएंट। तो बोलो किसको सेलेक्ट करें, रूल के हिसाब से चलना है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे एज अ मेन चेन, क्योंकि रूल क्या कहता है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पीसीसी सेम हो जाता है देन द डिसीजन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि रूल क्या था याद कर लो, थोड़ा सा रिकैप करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, रूल क्या था मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद किसको मैक्सिमाइज करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यही ना रूल है। हाउ टू सेलेक्ट द पीसीसी, पीसीसी सेलेक्ट करने का यही रूल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। दोनों ही केस में पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो डिसीजन किससे जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। इस पे 3 है और इस पे 4 है, तो रूल के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है, तो दिस इज सेलेक्टेड एज द मेन चेन। क्लियर है। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, ये है मेरा मिथाइल, ये है मिथाइल, ये है मिथाइल, और ये क्या होगा मिथाइल इथाइल, क्या होगा मिथाइल इथाइल। बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा मिथाइल की मिथाइल इथाइल, मिथाइल, मिथाइल विल कम्स फर्स्ट, क्योंकि अंग्रेजी के डिक्शनरी निकाल के देखो कि मिथाइल पहले सेट होगा कि मिथाइल इथाइल, जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स कम होते हैं वो पहले आता है, जिसमें लेटर्स ज्यादा होते हैं वो बाद में आता है। चलो अब लिख लेते हैं, नंबरिंग करो तो देखो तो यहाँ से 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ से भी 2, लेकिन यहाँ 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स नंबरिंग यहाँ से। ठीक, क्या लिखेंगे 2, 2, फिर क्या लिखेंगे 4 डैश ट्राई मिथाइल, और इसका भी नंबरिंग कर लो। 1 पे क्या दिख रहा है मिथाइल, पहले डैश दोगे 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है 3rd नंबर पे 3 डैश 1 मिथाइल, यहाँ जगह कम है यहाँ लिख रहा है इथाइल, क्लोज द ब्रैकेट। मेन चेन में कितना कार्बन 5 के लिए क्या लिखोगे पेंटेन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझो, इस ट्राई को कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ देखेंगे M, और ये पूरा मिथाइल इथाइल है। अंग्रेजी के डिक्शनरी के हिसाब से देखो मिथाइल और दूसरा नाम क्या है मिथाइल इथाइल, ठीक है। तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये पहले आएगा और ये बाद में, इसलिए पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे। क्या समझ आ गया। ठीक, चलो कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। CH3 CH2 CH2 3 times है, then after CH2 CH2 CH3 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 and CH3, ठीक है। चलो क्वेश्चन को नोट डाउन करो और सॉल्व करो, तब तक हम एक और क्वेश्चन लिख दें। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 14 कॉपी कीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कॉपी कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मेंशन 1 2 3 4 5 6 7 8 का मेंशन।
ऐसे आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 का मेंशन। तो बताओ अगर इसको मेंशन लेंगे तो पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट और ऐसे मेंशन लेंगे तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बढ़ जाएगा। तो रूल के हिसाब से चलना है, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? सब्स्टिट्यूएंट चेक करो, मिथाइल, मिथाइल एंड प्रोपाइल। नंबर 2 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो ये मिथाइल है, मिथाइल और प्रोपाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर एम एन ओ पी। एम पहले आएगा तो क्या लिखेंगे 2, 3 डैश डाई मिथाइल और 1 2 3 4 4 पे क्या लिखोगे 4 प्रोपाइल। मेन चेन में कितना कार्बन 8, 8 के लिए क्या लिखोगे ऑक्टेन। कोई डाउट? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक, चलो सेलेक्ट करते हैं मेन चेन 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ 7 आ रहा है, 8 9 इधर जाएंगे तो 9 का मेन चेन, 8 9 10 तो 10 का मेन चेन, यानी यही मेन चेन है, यही मेरा मेन चेन है। दिस वन इज योर मेन चेन। अब देख मेन चेन का नंबरिंग कर, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पे, कहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक, इसको भी 1 2। अब देख इसको क्या लिखेंगे डाई, क्या लिखेंगे डाई मिथाइल, और इसको सिर्फ क्या लिखेंगे इथाइल। अब देख चूंकि ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप है और आपको बताए थे कि अगर कॉम्प्लेक्स ग्रुप का केस होगा यानी कि डाई और ट्राई ब्रैकेट के अंदर आता है तो उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसीजन में कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डाई या ट्राई अगर ब्रैकेट के अंदर आता है तो हम उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के डिसीजन में कंसीडर करते हैं। तो जरा ध्यान से देखो क्या लिखेंगे अल्फाबेटिकल में, तो डी आ गया, ये ई आ गया और ये एम आ गया, तो क्या नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे 4 डैश 1 पे कितनी बार मिथाइल 2 बार, 1, 1 डैश डाई मिथाइल। मेन चेन 2 कार्बन का लिखेंगे इथाइल, यहाँ हमने डी कंसीडर। इसके बाद लिखेंगे डैश 3 इथाइल, फिर देंगे डैश और लिखेंगे 7 मिथाइल। और मेन चेन में कितना कार्बन 10, तो 10 के लिए लिखेंगे डेकेन। क्या लिखेंगे 10 के लिए डेकेन। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन कॉपी कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 14 और 15 तो हो ही गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यही क्वेश्चन है। ठीक, एक और क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। ठीक, चलो इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो, मेन चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर आ रहे हैं तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये रहा मेरा मेन चेन, 9 का मेन चेन बन रहा। ठीक है, अब देखो नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, दोनों ही टर्मिनल से 5 आ रहा है, कहीं से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक, यहाँ देखो साइड चेन का नंबर, साइड चेन का नंबर देखो यहाँ आएगा डाई
और यहाँ आएगा सिर्फ मिथाइल, ये डाई मिथाइल और ये सिर्फ मिथाइल, तो किसको कंसिडर करेंगे? डाई को। किसको कंसिडर करेंगे? डाई को। तो देखो क्या लिखेंगे, 5-1,1 डैश डाई मिथाइल और 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल डैश 5 डैश, देखो 1 2 3, 2 पे क्या दिख रहा है? मिथाइल, 2 मिथाइल और 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। क्लोज द ब्रैकेट। मेन चेन में कितने कार्बन? 9, 9 को क्या लिखेंगे? नोनिन। इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या समझना था? यहाँ देखो डी को कंसीडर किए, कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप, ब्रैकेट सिंपल समझो, ब्रैकेट के अंदर डाई, जो भी ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट लेटर दिखाई देगा ना उसी से डिसीजन करते हैं, कंप्लीट नेम का फर्स्ट लेटर। तो यहाँ क्या है? डाई, तो यहाँ डी देखेंगे, यहाँ एम देखेंगे, दोनों एग्जैक्टली मैच कर रहा है। देखो मिथाइल प्रोपाइल है, लेकिन यहाँ डाई आते ही ये अल्फाबेटिकली पहले आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करो। मेन चेन कौन सा दिख रहा है? ऑब्वियस यही वाला चेन मेन चेन दिख रहा है। नंबरिंग कहाँ से करें? यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट सेकंड, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट थर्ड, तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, चेक कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 का सिस्टम चल रहा है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। चलो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3, ये क्या है? मिथाइल प्रोपाइल। ये क्या है? मिथाइल। ये भी क्या है? मिथाइल। तो मिथाइल पहले आएगा और मिथाइल प्रोपाइल बाद में आएगा। क्या लिखेंगे? 2,7 2,7 डैश डाई मिथाइल। देखो हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं, या तो पूरा नाम आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हो या फर्स्ट लेटर कैपिटल और रेस्टार स्मॉल। अगर एनसीईआरटी को देखो तो वो फॉलो करता है फर्स्ट लेटर कैपिटल रेस्टार स्मॉल, ठीक है। लेकिन आप फ्री हो, दोनों लिख सकते हो, दोनों ही सही है। चलो याद हो, हाँ अगर आप एनसीईआरटी को प्रॉपर फॉलो करो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल रेस्टार स्मॉल। 2,7 क्या लिखेंगे? 2,7 डाई मिथाइल, और इसको क्या लिखोगे? 5, क्या लिखोगे बेटा? 5 डैश मिथाइल कहाँ आ रहा है? 1 नंबर पे, 1 मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 3 के लिए प्रोपाइल, ठीक है। अब देखो मेन चेन में कितना कार्बन? 9 के लिए क्या लिखोगे? नोनेन। कॉपी करो, ठीक है। हर क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन चेक कीजिए, फिर तभी फायदा होगा, ठीक है। और यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन इसी हिसाब से करा ही रहे कि आपको फिर कहीं और से प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े। इन्हीं क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, मच मोर सफिशिएंट, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सारे सवाल ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। जितना क्वेश्चन करा दे रहे इन सबको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। 17 तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 18। देखो बेटा यही क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना है, थोड़ा दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए, ठीक। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और फिर सॉल्यूशन चेक करेंगे, ठीक। चलो हम सॉल्व करते हैं। देखो तो कुछ दिख रहा है इस बार ध्यान से देखो, ये दोनों ग्रुप एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, ये दोनों ग्रुप एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। 1 2 3 1 2 3, मेन चेन से जुड़ा पहला कार्बन, मेन चेन से जुड़ा पहला कार्बन, ठीक। नंबरिंग कहाँ से करें? यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही मेन चेन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड
10। ये आ रहा है डाई मिथाइल, ऑब्वियस मिथाइल से पहले डाई मिथाइल आएगा। क्या लिखेंगे 5,5 डैश 20। क्या लिखेंगे 20। 20 क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप कितनी बार आ रहा है? 2 बार। अब क्या लिखेंगे 1,1 डैश डाई मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे बेटा? प्रोपाइल। जरा इसको भी ध्यान से देखो, इसको भी ध्यान से देखो, ये भी तो वही चीज है 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि दोनों ही ग्रुप एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। और बता रखे कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप के केस में मल्टीप्लिसिटी के लिए हम लोग 20 या 30 का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ डाई का इस्तेमाल नहीं करते। और दूसरा चीज नोटिस कीजिए 20 और इसके बीच में कोई डैश वगैरह नहीं होता, 20 और 30 के बाद कोई डैश देने की जरूरत नहीं। देखो 5 पे क्या है 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल कितनी बार है? 2 बार, तो 5 को लिखो 2 टाइम्स, क्योंकि 2 टाइम्स है तो क्या लिखेंगे 20। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, मेन चेन में कितना कार्बन 10, तो 10 के लिए क्या लिखोगे? देखिए नोटिस करो ये मिथाइल है और ये डाई मिथाइल है, यहाँ डी को कंसीडर किए और यहाँ एम को। इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि आप एक तो 20 का इस्तेमाल समझ जाए, और दूसरा फिर से रिपीट होके कि ब्रैकेट के अंदर डाई आएगा तो उसको कंसीडर करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, एक ग्रुप यहां दिख रहा है, एक और क्वेश्चन नोट डाउन कर ले, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, थोड़ा सा वो बंद करो। चलो मोबाइल दो इधर। यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो इस क्वेश्चन में नंबरिंग समझो, कहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये क्या है 1 2 1 2, ये क्या है मिथाइल, ये क्या होगा मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल। किसको पहले लिखेंगे मिथाइल को, क्या लिखेंगे 2 मिथाइल डैश 4,4 डैश 20 लिखेंगे। 20 क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप एग्जैक्टली आइडेंटिकल। फिर क्या लिखेंगे ब्रैकेट, क्या लिखेंगे 1 मिथाइल, क्या लिखेंगे 1 पे क्या है मिथाइल, और मेन चेन कितने का 2, तो 2 के लिए क्या लिखोगे इथाइल, क्लोज द ब्रैकेट। ठीक, देखो इसको भी लिख लिया मैंने, यहाँ देखो मेन चेन 2 का और क्या है मिथाइल है, तो 1 मिथाइल इथाइल 1 मिथाइल इथाइल 2 बार आया तो 4 को रिपीट करेंगे, फिर 20 लिखेंगे। मेन चेन में कितना कार्बन 7, 7 के लिए क्या लिखेंगे हेप्टेन। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट और लॉजिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद हम इसका डिस्कशन करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, सॉल्व कर लिए, सॉल्व कर लिए, बोलिए। ठीक,
वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 का सिचुएशन समझो। मेन चेन देखो तो क्या बनाओगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन यही है, मेन चेन बन गया। ठीक, देखो ध्यान से, इस मेन चेन से क्लोरीन डायरेक्ट अटैच और इस मेन चेन से क्लोरीन डायरेक्ट। लेकिन यहाँ का सिचुएशन समझो, मेन चेन से CH2 और CH2 से Cl, मेन चेन से CH2 और CH2 से क्या है, Cl है। ध्यान रखना, अभी आपको हम बताए हुए थे कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। किसकी तरह बिहेव करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। लिस्ट पूरा बताएंगे, लेकिन ध्यान रखना वहां पे हमने क्या बता रखा है कि Cl है तो इसको क्या लिखना है, क्लोरो। लेकिन बेटा ये क्लोरो कब हम यूज करते हैं, जब क्लोरीन PCC से डायरेक्ट कनेक्टेड हो। मान लो ये तुम्हारा PCC है और इससे आपका ब्रोमीन कनेक्टेड है, तो लिखोगे ब्रोमो। मान लो X पोजीशन तो X, मान लो Y पोजीशन तो Y। तो ये सिचुएशन तो इस क्लोरीन के लिए और इसके लिए सेटिस्फाई है। ठीक, लेकिन ध्यान से देखो अब क्या सीन है, एक PCC सेलेक्ट हो रहा है और इससे एक CH2 और Cl। ठीक, इन सब का एक जनरल तरीका होता है, ध्यान से समझ लो। हर फंक्शनल ग्रुप में यही कॉन्सेप्ट लगेगा। मान लो कि तुम्हारे पास CH2 है, फिर CH है, फिर CH3 और कहीं क्लोरीन है। सारे सिचुएशन बता, PCC है, CH2 है, CH2 है और मान लो इससे। देख ध्यान रखना, अगर जितने भी लिस्ट में बताए थे ना कि सम ग्रुप्स बिहेव्स एज सब्स्टिट्यूट, कहीं भी इवन फंक्शनल ग्रुप में जब हम लोग चलेंगे OH आता है, अल्कोहल जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह आता है तो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, हाइड्रोक्स लिखते हैं कि नहीं लिखते। लेकिन वो कब लिखेंगे, जब वो मेन चेन से डायरेक्ट अटैच्ड। क्लियर। लेकिन देखो जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन से ना डायरेक्ट अटैच हो के बीच में अल्काइल ग्रुप आ जाता है तो ये केस बनता है कॉम्प्लेक्स ग्रुप का, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट इज itself substituted। किसका केस बनेगा, substituent is itself substitute। उस सिचुएशन में ठीक लिखने का तरीका बदले। देखो तो अगर ये नहीं होता तो इसको क्या लिखते हैं, मिथाइल। तो अब क्या है ना कि क्लोरीन इस मिथाइल के ऊपर आ रहा है तो इसको लिखेंगे क्लोरोमिथाइल। क्यों, मेन चेन से जो जुड़ेगा वो बाद में लिखेंगे और इसको लेंगे ब्रैकेट में। जैसे इसी को देखो, इसको लिखना है तो 1 2 3, 2 पे क्या लिख रहा है, क्लोरो, तो लिखेंगे 2 क्लोरो और 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल। ठीक है, क्लोज द ब्रैकेट। इसका मान लो पोजीशन X, मान लो ये Y पे, ये मान लो X पे, तो जहां भी रहेगा वो लोकेटेड। इसी तरह इसको देखो तो 1 2, तो क्या लिखोगे 2 क्लोरो और 2 कार्बन के लिए इथाइल, क्लोज द ब्रैकेट। मान लो ये Z पोजीशन है तो Z। क्या लॉजिक समझ आ गया। यही काम हर फंक्शनल ग्रुप के लिए होगा। जब भी किसी अल्काइल ग्रुप से कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो उसका डायरेक्ट जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह नाम होता है वो यूज नहीं होगा, उसको लिखने का। मान लो यहाँ OH रहता तो लिखते हाइड्रोक्सी मिथाइल, यहाँ OH रहता सब्स्टिट्यूएंट की तरह 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, इसको क्या लिखते हैं 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, ऐसे ही लिखते हैं। चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। बता दे इसको, सिचुएशन समझना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअल सिचुएशन क्या है। मेन चेन से डायरेक्ट है तब तो क्लोरो ब्रोमो चलेगा, लेकिन मेन चेन से डायरेक्ट नहीं है तो नहीं चलेगा। चलो ध्यान से देखो, अब इसका नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 एंड 5। क्या दिख रहा है, ठीक। अब देखो ये है क्लोरो, ये है क्लोरो, जबकि ये क्या है क्लोरोमिथाइल, तो पहले कौन आएगा क्लोरो। 1,5 डैश डाई क्लोरो, फिर देखो 3 डैश, तो 3,3 क्या लिखेंगे 20 और फिर देंगे ब्रैकेट
लिखेंगे क्लोरोमीथाइल। क्या लिखेंगे? क्लोरोमीथाइल। इसको क्लोरोमीथाइल। 20 क्यों? क्योंकि 2 बार 3 पे आया तो 3 को 2। मेन चेन में कितना कार्बन? 5। 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंटेन। चलिए कॉपी कीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? 21। अब देखेंगे हम लोग 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, ठीक। एक क्वेश्चन और कॉपी कर लें, क्वेश्चन नंबर 22 फिर सॉल्व करते हैं। तब तक आप 21 कॉपी कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 और 22 कंटिन्यूअस में डिस्कस कर लें। 21 और 22 फिर आगे का बात। चलो ध्यान से देखो, मेन चेन सेलेक्ट करो। क्या सेलेक्ट करो? मेन चेन। क्या सेलेक्ट करना है? मेन चेन। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर ऐसे ले रहे हैं तो 13 आ रहा है, याद रखो। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी आ रहा है। कितना आया? 12। ऐसे चलो तो कितना है? 13। इसको भी क्रॉस चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी आ। तो मेन चेन तो ऑब्वियस है, इसी को मेन चेन। अब जरा देखो तो नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आ रहा है? 6 7 एंड 8। इधर से चलो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखो तो RAPD से कुछ डिसीजन होगा क्या? 6 8। यहाँ से भी क्या मिल रहा है? 6 8। क्या यहाँ कोई डिफरेंस मिला सर? नो सर। तो क्या हम रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से डिसीजन कर पाएंगे? नो सर। तो क्या देखना पड़ेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या देखना पड़ेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलिए तो अब दोनों ग्रुप को लिखते हैं और लिख के समझते हैं कि हाउ टू डिसाइड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्योंकि अब जब तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड नहीं होगा तो नंबरिंग में इस टर्मिनल से करूं कि इस टर्मिनल से, वो डिसाइड ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोनों तरफ से लोकेट नंबर क्या आ रहा है? 6 एंड 8 6 एंड 8। चलो पहले इसको लिखते हैं 1 2 3 4। क्या लिखेंगे? 1, ये क्या दिख रहा है? मिथाइल। और 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल। चलो इसको लिखते हैं 1 2 3 4। क्या दिख रहा है? 2 मिथाइल और 4 का मेंशन यानी कि ब्यूटाइल। ध्यान से देखो, दोनों ही कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप हैं और दोनों ही कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप का अल्फाबेटिकल ऑर्डर एग्जैक्टली आइडेंटिकल आ रहा है। मिथाइल ब्यूटाइल मिथाइल ब्यूटाइल। अब देखो इस सिचुएशन में जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी एग्जैक्टली मैच कर गया कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप के केस में, तो जो हम डिसीजन लेंगे वो हम इन लोकेंट नंबर से लेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर, यही तो ब्रैकेट के अंदर आएगा, ब्रैकेट के अंदर जो लोकेंट नंबर आएंगे उनसे डिसीजन लेंगे। ध्यान रखो, रूल ऑलरेडी बता चुके हैं। इफ द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल, डिसीजन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेंट नंबर विद इन द ब्रैकेट।
विद इन द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के अंदर जो लोकेंट नंबर है, ब्रैकेट जो है इसके अंदर का जो लोकेंट नंबर है इससे डिसेंडेंट। अब देखो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो हम 1 को प्रायोरिटी देंगे। किसको प्रायोरिटी देंगे? 1 को। अब सोचो 1 मिथाइल इसमें आएगा कि इसमें आएगा? इसमें आएगा, यानी इस ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग करेंगे, इस ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग करेंगे। तो अब देखो नंबर भी इसको प्रायोरिटी देना, प्रायोरिटी देने का मतलब इसको लोअर लोकेंट नंबर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, नंबरिंग भी कर लिए, प्रायोरिटी डिसाइड हो गया। अब लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? सीधा सीधा 6-1 मिथाइल और 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, क्लोज द ब्रैकेट। नेक्स्ट क्या लिखेंगे बेटा? 8 डैश ब्रैकेट, इसके बाद 2 मिथाइल और 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल, क्लोज द ब्रैकेट। मेन चेन में कितना कार्बन? 13 के लिए लिखेंगे ट्राइडेकेन। क्या लिखेंगे? ट्राइडेकेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जरा मेन चेन तो सेलेक्ट करो, 1 2 3 4। अच्छा, ये रूल समझ आ गया? रूल ऑलरेडी बताए थे, उस दिन भी इसके बारे में बात किए थे, और आज क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं। मिथाइल ब्यूटाइल, मिथाइल ब्यूटाइल सेम हो गया, लोकेंट नंबर को प्रायोरिटी दिए, यानी इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इसकी प्रायोरिटी कम, नंबरिंग में भी इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इसकी प्रायोरिटी कम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इसकी प्रायोरिटी कम। क्लियर? अब चल मेंशन क्वेश्चन नंबर 22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहाँ तक जा रहा है? 12 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी ये बन गया मेंशन। चल नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नहीं लिखा यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेन चेन से जुड़ा पहला कार्बन 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया? 1 2। ये क्या है? मिथाइल इथाइल, इसमें क्या आएगा? डाई, यानी डी कंसीडर होगा, यानी कि इसकी प्रायोरिटी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ज्यादा। क्या लिखेंगे? 7 पे है पूरा ग्रुप, 1 2 3 4 एंड 5 का, तो 7 डैश ब्रैकेट 1 और 2 पे क्या है? मिथाइल, तो 1 2 डैश डाई मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? पेंटाइल, क्लोज द ब्रैकेट। इसके बाद क्या लिखेंगे? 5 डैश 1 डैश मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे? इथाइल। देखो तो 5 पे 1 मिथाइल इथाइल, और 7 पे 1 2 डाई मिथाइल पेंटाइल। अब मेन चेन में कितना कार्बन? 13, तो लिखेंगे ट्राइडेकेन। क्या लिखेंगे? ट्राइडेकेन। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। 22 तक डन। 23 कहाँ से बात करेंगे? 23 से। चलिए 23 कर लें फटाफट, 23 सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए यही सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए आप। तब तक हम 24 लिख दे रहे हैं।
चलिए 23 और 24 सॉल्व कीजिए। 23 और 24, 23 एंड 24 सॉल्व कीजिए। 23 एंड 24 सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं 23। चलिए मेन चेन का सिलेक्शन कीजिए। पहले किसका सिलेक्शन करेंगे? मेन चेन। ढूंढिए तो मेन चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चले 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यहाँ से भी चेक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का तो ये भी जा रहा है, 10 का ये भी जा रहा है। एक बार और चेक कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये और ये तो आइडेंटिकल है, 10-10 का जा रहा है। अगर हम ऐसे ले रहे हैं तो 1 सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट। अगर मैं इसको कंसीडर करने की कोशिश करूं तो 1 2 3 और ये पूरा 4। ठीक है, देखो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिसाइडिंग फैक्टर है। 10 तो दोनों तरफ से मिल रहा है। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 तो एक और एक 2 सब्स्टिट्यूएंट, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट और ये भी एक 4। ठीक, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यही चलेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या दिख रहा है। 1 2 3 4, ये भी सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। 1 2 3 4। किसको पहले लिखे? ये आएगा मिथाइल, ये भी आएगा मिथाइल, ये भी आएगा मिथाइल और ये आएगा डाइमिथाइल, यानी कि 5 डैश ब्रैकेट। 1 पे क्या दिख रहा है? 1,1 डैश डाइमिथाइल। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। एक सब्स्टिट्यूएंट को लिख लिया, ये वाला। अब देखो ये आ गया मिथाइल डैश 4,4 डैश डाई मिथाइल। ठीक, इसके बाद देखो 5 नंबर पे फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी चेक करना पड़ेगा। 5 डैश 1 2 3 4। 3 पे क्या दिख रहा है? मिथाइल। और 1 2 3 4 पे क्या दिख रहा है? ब्यूटाइल। चेक करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ तो डी कंसीडर होगा, ओके। यहाँ एम कंसीडर होगा, मिथाइल। ये मिथाइल ब्यूटाइल है तो मिथाइल छोटा है, पहले आएगा, ये बाद में आएगा। अब देखो मेन चेन में कितना कार्बन? 10। 10 के लिए क्या लिखेंगे? डेकेन। चलो चेक करो अपना सॉल्यूशन और देखो क्या स्थिति बना, क्या सही किए और क्या गलत किए। कंफ्यूजन जो भी हो पूछ लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बताओ मेन चेन कौन बनेगा अगला क्वेश्चन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऑब्वियस मेन चेन तो यही बनता नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है बेटा, अब जरा इसको देखो। ये ग्रुप तो आइडेंटिकल दिख रहा है, ये ग्रुप तो 1, यहाँ भी 1, 2 मिथाइल 2 3 4। यहाँ भी क्या आएगा? 2 3 एंड 4। डाई को ऑब्वियसली पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? 6,6 डैश 20। क्या लिख दिए? 20। इसके बाद देखो तो या सब स्मॉल में लिख दो, कोई दिक्कत। ब्रैकेट में क्या लिख रहा है? 1,1 डैश डाई मिथाइल। क्या दिख रहा है? डाई मिथाइल। और 4 कार्बन के लिए
ब्यूटाइल। ठीक, अब क्या बच गया, 6 पे क्या है, 6,6 20 मतलब 2 बार, 1 पे क्या है, डाई मिथाइल ब्यूटाइल, और क्या है सर, छूट क्या रहा है, 2 पे क्या दिख रहा है, मिथाइल, और फिर 11 कार्बन के लिए क्या दिख रहा है, अनडेकेन। कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर का कंप्लीट हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बच गए, इनको हम लोग निपटा लें और फिर अल्कीन हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या शुरू होगा हम लोग का, अल्कीन। इधर के सारे क्वेश्चन निपट गए। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी वाले सॉल्व करा दे, फिर कहानी हो जाएगा खत्म। एनसीईआरटी सेगमेंट चलिए क्वेश्चन पहले फटाफट नोट डाउन कर ले, फिर सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। CH3 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ पे क्या है सर, CH2 एंड CH3। हल हुआ क्वेश्चन है सब एक बार, क्योंकि एनसीईआरटी ना डिस्कस करे तो आप कहोगे सर ने स्किप कर दिया, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ मिस हो रहा था, और कहाँ सब्स्टिट्यूएंट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ही ले, कॉपी करते जाइए और सॉल्व करते जाइए। चलिए सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, मेन चेन क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कितने का मेन चेन, 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7। नंबरिंग चेक करो, 1 2 3 पे इथाइल ग्रुप, 2 पे मिथाइल ग्रुप, थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड। ठीक है, क्या लिखेंगे, 4 इथाइल 2 मिथाइल, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक,
नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2 3, क्यों, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 एंड 8। ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल, मिथाइल, इथाइल एंड इथाइल। ऊपर वाला क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए कि हम उसको हटा दें, पहला क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए कि उसको हम हटा दें। चलो अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक कर लें, आइसो का आई, मिथाइल का एम, इथाइल का ई। तो एबीसीडी में पहले कौन आएगा, ई। तो क्या लिखेंगे, 3,3 डैश डाई इथाइल। इसके बाद क्या लिखेंगे, 5 आइसो प्रोपाइल। क्या लिखेंगे, आइसो प्रोपाइल। फिर क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल। और 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन। चेक कीजिए जरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझिए, यहां हम लोग डाई नहीं देखें, ई देखें। यहां देखो आइसोप्रोपाइल को एक वर्ड मानते हैं इसलिए आई देखेंगे, और यहां फिर एम दिखेंगे, ई आई एंड एम। कॉपी कीजिए। आइसोप्रोपाइल लिखने के तरीके से आपका अल्फाबेटिकल का अरेंजमेंट भी चेंज हो जाता है। कॉपी कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दे इसको। चल यहां देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो तो ये है आइसोप्रोपाइल और ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो किसको पहले लिखेंगे, 5 डैश सेकेंडरी ब्यूटाइल। फिर क्या लिखेंगे, 4 डैश आइसो प्रोपाइल। और फिर मेन चेन में 10 कार्बन, तो देखिए नोटिस करो यहाँ क्या समझना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल में बी कंसीडर होगा। क्लास में बता रखे हैं कि जब भी हाइफनेटेड प्रीफिक्स होता है तो उसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन आइसोप्रोपाइल को एक वर्ड मानेंगे, आई कंसीडर करेंगे। इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल पहले, आइसोप्रोपाइल बाद में। कॉपी कीजिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो सारी बात हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, कहां तक कर लिए हम लोग, 1 2 3 कंप्लीट। अभी 3 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी सेगमेंट में 4, CH3 CH2 CH2। Then after CH, CH2 CH2 CH2, then after CH3। अब क्या है, CH2 और यहां से क्या अटैच हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 CH3। यहां देखो CH से क्या जुटा, CH2 से क्या जुटा, फिर CH से क्या है, CH3। ठीक, चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन। यहाँ देखो मेन चेन सेलेक्ट कर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
1 2 3 4 5 6 7 and 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. That's why this is your main chain. Number from which terminal? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, any terminal. आप किसी भी टर्मिनल से नंबरिंग कर सकते हो। 1 2 3 क्या लिखोगे? 5 डैश ब्रैकेट 2 पे क्या दो मिथाइल 2 2 डैश डाई मिथाइल, और 1 2 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोपाइल, क्लोज द ब्रैकेट। 9 कार्बन का मेन चेन तो नोनिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, मेन चेन किसको बना, चाहे तुम इधर से बनाओ चाहे इसको ले, कोई फर्क। नंबरिंग चेक कर, 1 2 3 1 2 3, आरपीडी फेल। क्या अप्लाई करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये है मिथाइल और ये है इथाइल, इथाइल को प्रायोरिटी देंगे। ठीक, क्या लिखेंगे? 3 इथाइल डैश 5 मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 7, 7 के लिए क्या लिखोगे बेटा? हेप्टेन। कॉपी करो। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। फटाफट निपटा ले क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 5 तक हो गया। 6 होल्ड ट्वाइस C, फिर CH2, फिर CH3 होल्ड थ्राइस। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत होता है? ऑलरेडी भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, एक्सपैंड कीजिए। क्या करना पड़ेगा? एक्सपैंड बोले थे, बी फॉर ब्रैकेट बी फॉर ब्रांच, बी फॉर ब्रैकेट बी फॉर ब्रांच। ठीक, देखो तो यहाँ देखो तो कहते ब्रैकेट के बगल में देख कार्बन CH3 कितनी बार दिख रहा है? 2 बार। ठीक, इसके बगल में क्या दिख रहा है? कुछ छूट रहा है, लग रहा है। अच्छा, CH3 3 बार, सॉरी ये है 3 बार, और उधर भी लास्ट में क्या है? 3 बार। ठीक, CH3 कितना बार? 3 बार। C के बगल में CH2, इसके बगल में C, और CH3 कितनी बार? थ्राइस। चल, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, कहीं से मेन चेन सेलेक्ट कर, कोई फर्क नहीं, बस एक्सपैंड करने आना चाहिए। क्या लिखोगे? 2 पे और 4 पे 2 2 4 मिथाइल कितनी बार? 4 बार, तो टेट्रा। फिर क्या लिखोगे? मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए पेंटेन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सब टाइप कर करा चुके हैं, बस एनसीईआरटी सेगमेंट है तो एक बार हम लोग कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे। एक्सपैंड करने का तरीका ऑलरेडी सब बता चुके हैं। बी फॉर ब्रैकेट बी फॉर ब्रांच, जब भी ब्रैकेट दिखे तो उसके बगल से शुरू करना है, जो ब्रैकेट में है ब्रांच में जरूर ही आएगा। चलिए खत्म हुआ। अब हम लोग जस्ट अल्कीन स्टार्ट करने के पास है। एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी सेगमेंट का, CH3 होल्ड 2 लिखा है, और फिर लिखा है C, और फिर बगल में दिया है C2H5 होल्ड ट्वाइस। इसकी नेमिंग करना है। चलो देखो तो ब्रैकेट के बगल में क्या है? C, कार्बन कितने बॉन्ड? 4, C2H5 कितनी बार दिख रहा है? 2 बार। CH3 कितनी बार? 2 बार। चल मेन चेन सेलेक्ट कर, 1 2 3 4 और 5, 5 का मेन चेन बनेगा। नंबरिंग कहीं से कर, 1 2 3 1 2 3। 3 पे क्या दिख रहा है? 2 मिथाइल, तो 3 डैश डाई मिथाइल। 5 का मेन चेन क्या लिखोगे? पेंटेन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
आपको एक कॉमन नेम दिया है एनसीईआरटी में, क्या दिया है? टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन, ऐसा लिख दिया। और बोल रहा है बेटा इसका आईयूपीएसी नेम लिख के दिखा। क्या दिखा? आईयूपीएसी नेम। ठीक है, देख टेट्रा मतलब 4 बार, टर्शियरी ब्यूटाइल कितनी बार? 4 बार, और मीथेन लिख रहा है। इसको पकड़, बेस नेम क्या दिख रहा है? मीथेन। तो यानी मेन चेन में एक ही कार्बन, इसके हिसाब से। अब देख टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल पढ़ा रखे हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट? टर्शियरी ब्यूटाइल। लेकिन टर्शियरी ब्यूटाइल कितनी बार? 4 बार। टर्शियरी ब्यूटाइल कितनी बार? 4 बार। ठीक, चल मेन चेन सेलेक्ट कर। 1 2 3 4 5 ही जा रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कहीं से देख रहा? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। 5 का मेन चेन, यहाँ से देख 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चारों तरफ से तो सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है। ठीक, अब देखो इसका आईयूपीएसी नेम